आज मैं अपनी लाइब्रेरी, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है और यानी बुक्स पढ़ना मुझे अच्छी लगती है, पर मैं आध्यात्मिक बुक्स केवल पढ़ता हूँ। आध्यात्मिक बुक्स के साथ जो मेरे जीवन में अच्छा बदलाव ला सके, मैं उस वैसी ही बुक को पढ़ता हूँ। आलतू फालतू बुक को पढ़ने का मेरा शौक़ नहीं है। तो आज मैं अपनी लाइब्रेरी के दर्शन कराऊँगा। किसी भी लाइब्रेरी में अगर भगवत गीता ना हो तो वो लाइब्रेरी अधूरी है या फिर है ही नहीं। तो पहली पुस्तक है हमारी श्रीमद् भगवत गीता। ये मेरी लाइब्रेरी में सबसे ऊंचा स्थान रखती है। भगवत गीता के बारे में तो कई सारे महत्व आपने सुन ही लिए होंगे, स्वामी विवेकानंद और बाकी अन्य कई सारे लोग। इसको लिखा है श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। काफ़ी सरल भाषा में इन्होंने लिखा और गीता तो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैं इसके महत्व को बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है इसके महत्व को बताने की। मैं तुच्छ प्राणी एक नंबर का। अगली पुस्तक जो कि गीता के समान ही है वो है श्री रामचरितमानस। इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यह भी मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरे अंदर इनमें से एक भी पुस्तक के बारे में बताने की काबिलियत नहीं। मैं सिर्फ आपको उन सबको दिखा रहा हूँ कि मेरी लाइब्रेरी में क्या क्या है और आपको क्या क्या लेना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छे, इसमें तुलसीदास जी के दोहे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद श्री राम प्रसाद पोदर के द्वारा ये लिखी गई है। काफ़ी बहुत अच्छी है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी अगर आप एक बार श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो। अगली पुस्तक का नाम है श्री भगवान नाम चिंतन। इसमें भगवान नाम की महिमा बताई गई है। ये केवल 25 रुपये की है और इसमें श्री भगवान नाम का चिंतन यानी उनकी महिमा, राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, श्री राधा नाम की महिमा और भी काफ़ी सारी अन्य। तो ये भी पुस्तक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगली पुस्तक है हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली है और उन्हें और विस्तार पूर्वक जानना है तो ये पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए है। इसकी प्राइस कोई भी व्यक्ति उसको देखे तो बोलेगा कि ये तो 1000 रुपये की होगी, पर गीता प्रेस के द्वारा ये हमको केवल 300 रुपये में उपलब्ध है। अभी इसकी प्राइस शायद 330 हो गई क्योंकि बढ़ती रहती है इसकी प्राइस। तो आप जल्दी ख़रीद लीजिएगा नहीं तो ये और बढ़ जाएगी। काफ़ी बड़े बड़े चित्र हैं इसमें, बहुत सुंदर पुस्तक है। अगली पुस्तक, एक मिनट, अगली पुस्तक है गौ सेवा के चमत्कार। आप ये पुस्तक मैंने रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो इसकी आप देख सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में। बहुत सुंदर पुस्तक है। फिर ये है भगवान श्री कृष्ण। इसमें भगवान की लीला है और उनको संक्षिप्त में बताया गया। उनकी पेंटिंग यानी चित्र बनाया गया और उसको संक्षिप्त में लिखा गया यहाँ भजन में। तो आपको ज़रूर इसको तो लेना ही चाहिए क्योंकि भगवान का चित्र देखने से हमारे हृदय की शुद्धता होती है। ये भी उन्हीं की तरह है, उसी की तरह है जिसमें भगवान की लीला है, पर जो उसमें नहीं थी उसमें है। यानी भगवान की ये देखिए सारी लीला, वृंदावन वाली लीला। अगली है श्री हनुमान जी, नहीं हनुमान जी से पहले, हाँ ये हमारे गोपाल, ये हमारे कृष्ण जी की है पर उनके बाल स्वरूप में। कितनी सुंदर सुंदर है और इन सब की प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। आई थिंक इसकी प्राइस है 15 रुपये के, केवल 15 रुपये में आपको इतनी अच्छी मिल जाएगी। फिर इसमें हनुमान जी की, ये देखिए सेम टू सेम है कि आपको हनुमान जी की चित्र मिलेगा और उनकी थोड़ी कथा मिलेगी संक्षिप्त में। ये देखिए, ये देखिए अगली श्रीमद् भागवत की महिमा। सेम टू सेम है, यानी कि कथा मिलेगी और उसके महत्व मिलेगी, यानी उसकी कथा और उसके चित्र। फिर अगली है श्री भगवान नाम। इसमें भगवान नाम की महिमा यानी गाई गई है, लिखी गई है यानी। तो आपको जरूर लेना चाहिए, 8 रुपये की केवल। फिर कहानियों की मेरे पास बहुत सारी किताबें, पौराणिक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ और पौराणिक कथाएँ, 30 रोचक कथाएँ, उपदेशिक कहानियाँ, एक लोटा पानी, प्रेरक कहानियाँ, चौकी कहानियाँ, आदर्श कहानियाँ, गुरु और माता पिता के भक्त, उपयोगी कहानियाँ। और आगे
श्रीमद् भगवद गीता, ये मेरे पास है, यानी इसका संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 30 रुपये की है। बहुत अच्छी बुक है गीता प्रेस के द्वारा। फिर मानस, रामचरितमानस में भगवान का बहुत अच्छी तरह से नाम वंदना की गई है। मैं उसको लिखना चाहता था, पर लिखते लिखते इतना ज़्यादा हो गया कि मैं लिख ही नहीं पाया। तो ये उन लोगों के लिए जिनको भगवान का नाम की महिमा चाहिए, रामचरितमानस में से। फिर अगला है श्री भगवान नाम। इसमें भगवान नाम की महिमा है। भगवान के नाम की महिमा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो उसके लिए जितनी पुस्तक आपके पास हो उतना अच्छा। फिर अगली है, ये तो मैंने दिखा चुका हूँ मैं। ये सबसे स्पेशल है। इसमें क्या करें और क्या ना करें, इसमें यानी कि वेद शास्त्र में जो लिखा रहता है वो परम सत्य रहता है, आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो उसमें वेद शास्त्र में जो भी लिखा है वो सत्य है, पर हमारे जीवन में वेद शास्त्र किस तरीके से उपयोगी है ये इस पुस्तक के द्वारा हमको पता चलेगा। यानी कि इस पुस्तक का प्राइस है 70 रुपीज़, यानी 70 रुपये। और इसमें हमारे जीवनचर्या के बारे में, जैसे कि दूध, अन्न, जल, सदाचार, प्रशंसा और शयन, मलमूत्र का त्याग, फिर मार्ग गमन, घर से बाहर जाते समय, गर्भपात का पाप, आत्महत्या का पाप, लक्ष्मी कहाँ नहीं आती, कहाँ निवास ना करें, ऐसी कई सारे टॉपिक हैं। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अन्न के बारे में है। यह अन्न का टॉपिक है, अन्न का चैप्टर। इसमें मात वाले, क्रोध, रोगी के अन्न एवं केस, कीट से दूषित अन्न को तथा इच्छापूर्वक पैर से छुए अन्न को कभी ना खाए। अब नीचे उसका श्लोक है, ये संस्कृत में श्लोक है, यानी दूसरा नंबर, ये रहा दूसरा नंबर। ये कहाँ से लिया है? मनुस्मृति में से, मनुस्मृति 4:207 से। तो इस तरीके से बहुत सुंदर पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें उपवास के बारे में लिखा है और भी कई सारे टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। अगली पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता। आपके पास एक भगवद गीता हमेशा होनी चाहिए। इसकी प्राइस है केवल 4 रुपये, और 4 रुपये में आपके पास एक भगवद गीता, छोटी सी भगवद गीता होगी, जिसमें केवल संस्कृत के श्लोक होंगे। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि आपके पास, यानी आपको संस्कृत के श्लोकों को संस्कृत में ही समझना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को संस्कृत के श्लोक संस्कृत में समझ आए। मेरे धीरे धीरे ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास करने से ही आता है। अगली पुस्तक है ब्रह्मचर्य के साधन। इस पुस्तक, इसमें ब्रह्मचर्य कैसे, यानी ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए वो बताया गया है। उसको किस तरीके से स्टार्ट करें, जैसे कि प्रातःकाल जागरण, शौच इत्यादि, प्राणायाम, योग और भी बहुत सारे। इस पुस्तक को आप ढूंढते रह जाएंगे पर मिलेगा नहीं। इसकी प्राइस 150 रुपये, 90 रुपये डिलीवरी चार्ज। थैंक्स भारत नाम की वेबसाइट से मैंने इसको ख़रीदा है, आप भी खरीद सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बना चुका हूँ। अगली पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। इस पुस्तक, जिसको भी अपने आगे की लाइफ में अर्थ, यानी धन की कमी, धन के बारे में डर लगता है, तो इसको वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। अगली पुस्तक है गीता पढ़ने के लाभ, गीता पढ़ने की महत्व। ये 5 रुपये की पुस्तक आपको जरूर लेनी चाहिए। आइए हम बॉक्स में देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या है, मेरे पास जगह कम पड़ जाती है तो मेरे को बॉक्स में रखना पड़ता है। चलिए निकालते हैं इसको। प्रश्नोत्तरी माला, इसकी रिव्यू मैंने कर चुका हूँ अपने चैनल में, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ मैं। विवेक चूड़ामणि, ये बहुत हाई लेवल की है, शंकराचार्य द्वारा। इसमें रजोगुण, सतोगुण और भी बहुत सारे आत्मविज्ञान वगैरह वगैरह के दिए गए। अब इसको ना ही पढ़े, यानी बाद में पढ़े जब आपका लेवल हाई हो जाए तो। फिर ये भी साधन और साधी, ये भी बहुत हाई लेवल की, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाउ टू फ्रेंड इन्फ्लुएंस एंड पीपल, ये बुक बिल्कुल 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 ही पढ़ना चाहिए। आपको लोगों से बात व्यवहार करने का तरीका पता चल जाएगा। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति के बारे में क्या कहूँ, कुछ इस तरीके से है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगली थोड़ा जल्दी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। आध्यात्मिक कहानी, इसमें यम नियम और नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है, आपको ज़रूर इसको लेना चाहिए। भक्त नरसिंह मेहता की जीवनी, ये इस पुस्तक के बारे में बताऊँ क्या, आप इसको पढ़ने लगेंगे ना एक बार तो खो जाएंगे। जैसे वेब सीरीज़ में आप घुसते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि उसका पहला एपिसोड कब था और आखिरी कब था, उसी तरीके से ये पढ़ने लगेंगे तो आप उसी तरह से खो जाएंगे। बीच में बताऊँ मैं, ये इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।
इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ मैं। अच्छे बनो, ये स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, यानी कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते इस बुक में क्या क्या बताया गया है। आनंद कैसे मिले, इसका रिव्यू कर चुका हूँ मैं। तुलसी दल, इसमें तुलसी महारानी की महिमा बताई गई है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। इसकी प्राइस है 45 रुपये। फटाफट करते हैं, अब थोड़ी पुस्तक बची हुई है। प्रश्नोत्तरी, कल्याणकारी आचरण। अगर इनमें से किसी का भी आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फटाफट आपको रिव्यू कर दूंगा। अभी टाइम कम है मेरे पास। दुर्गति से बचे, आनंद की लहर, दीपक चोपड़ा की 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, प्रभुपाद की बुक चालू गई, हरे कृष्णा चुनौती, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, रसराज कृष्ण, कर्मयोग, एक अनुपम उपहार। और ये हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी, कहाँ कहाँ बुक नहीं रखे। और ये हमारे गोपाल जी, दामोदर लीला वाले। हरे कृष्णा।